लास्ट फोर्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो जो ये चैप्टर है इसमें केवल अब कॉमर्स रहता है और बिजनेस रिस्क रहता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बिजनेस जो है दो टाइप का होता है, एक तो इंडस्ट्री टाइप होता है और एक कॉमर्स टाइप होता है। इंडस्ट्री टाइप के अंदर भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, उसी में ही उसी तरीके से कॉमर्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉमर्स क्या होते हैं। कॉमर्स उन सारी एक्टिविटीज़ को रेफर करता है जो कि हेल्प करती है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब कि गुड्स को, जो भी सामान है, प्रोड्यूसर जहाँ पर वो बन रहा है, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो उसको कंज्यूम करेगा तक पहुँचाने के लिए, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए जो भी हेल्प चाहिए वो सारी की सारी कौन देता है? कॉमर्स सेक्टर देता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। जो गुड्स हैं प्रोड्यूस होते हैं एक जगह से, और जो कंज्यूमर है वो दुनिया में अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। तो प्रोड्यूसर से गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना, यही क्या कहलाता है? जो हेल्प करती है, जो भी सर्विसेज, वो सारी कॉमर्स के अंदर आती है। तो अब जो कॉमर्स है उसके कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं, और वो सारे के सारे फंक्शन क्या करते हैं? हेल्प करते हैं रिमूव प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए। तो चलो देखते हैं फंक्शन ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रांस ऑफ पर्सन। हिंड्रांस का मतलब होता है प्रॉब्लम। तो ये जो है लोगों की दिक्कत ख़त्म करता है, जैसे कि देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जैसे कि आपको पता है कि प्रोड्यूसर एक जगह पे सामान बनाता है और कंज्यूमर अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं दुनिया के। तो जो ट्रेड सेगमेंट है कॉमर्स के अंदर, वो इन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट कर देता है, जिससे कि ये इजीली कनेक्ट हो पाता है और अपना गुड्स जो है एक्सचेंज कर पाते हैं। तो जो इसलिए ये सारी जो लोगों की प्रॉब्लम है हिंड्रांस ऑफ पर्सन ख़त्म कर देता है। उसके बाद आ जाता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रांस ऑफ प्लेस। लोगों की दिक्कत होगी ख़त्म। अब हिंड्रांस ऑफ प्लेस, जगह की दिक्कत। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस वेरियाज कंज्यूमर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। तो जैसे कि पता रखा है मैंने, एक जगह पे गुड्स प्रोड्यूस होता है और जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। तो द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द प्लेस गैप। तो जो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है कॉमर्स के अंदर, वो ये चीज़ को ख़त्म करता है, प्लेस गैप को ख़त्म करता है। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट मूव्स गुड्स फ्रॉम वन प्लेस प्रोडक्शन टू द मार्केट विच इजीली एक्सेस्ड बाय द कंज्यूमर कस्टमर्स। तो जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है कॉमर्स के अंदर, ये क्या करता है? जो प्रोड्यूसर है जहाँ पे सामान बन रहा है, तो वहाँ से गुड्स को ले जाके मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिस जहाँ पे इजीली कस्टमर गुड्स को एक्सेस कर सकता है, गुड्स को परचेज कर सकता है। ठीक है, हिंड्रांस ऑफ पर्सन, हिंड्रांस ऑफ प्लेस। इसके बाद नेक्स्ट है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रांस ऑफ टाइम। टाइम की भी एक प्रॉब्लम खत्म करता है। देखता है कैसे? सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए पर्टिकुलर सेशन ओनली बट आर डिमांडेड थ्रू आउट ईयर, फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, पल्स एक्सेट्रा। तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ सीज़न ही मतलब उगते हैं, लेकिन उनकी जो डिमांड होती है वो पूरे साल होती है, जैसे कि वीट हो गया, चावल हो गए, पल्सेस हो गए, दाल मतलब एक्सेट्रा। सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर्स बट आर डिमांडेड इन ए पार्टिकुलर सेशन। बट कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि पूरे साल उगाए जा सकते हैं, परंतु उसकी जो डिमांड होती है ना, वो कुछ सीजन्स ही होती है। तो द गुड्स नीड टू बी केप्ट सेफ एंड फ्रेश ड्यूरिंग दिस टाइम गैप। तो इस टाइम गैप के दौरान जो गुड्स हैं उनको सेफ और फ्रेश रखना ज़रूरी है। तो वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ द टाइम गैप। तो जो वेयर हाउसिंग सेगमेंट है कॉमर्स के अंदर, वो इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है। उसके बाद आ जाता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रांस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज करने की हिंड्रांस मतलब प्रॉब्लम। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू बुअर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो जैसे कि आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूसर के थ्रू या मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हो, उनके थ्रू होते हैं, जो कि खरीदते हैं और जिनसे ख़रीदा जाता है बुअर्स के, जो खरीदार होते हैं वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं एक्सचेंज ऑफ मनी के थ्रू। तो द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। तो ये जो पैसे के दौरान सारा लेन देन होता है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? बैंकिंग ब्रांच करती है कॉमर्स के अंदर। और जो अब बिजनेसमैन है वो पैसे भी सेंड कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, फ्रॉम बैंक ड्राफ्ट
ठीक है, चेक एक्सेट्रा। तो जो भी बैंक की सर्विसेज होते हैं उनको हम बैंकिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स कहते हैं, ठीक है, ये बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रांस ऑफ रिस्क। तो द ये जो है रिस्क की भी थोड़ी प्रॉब्लम खत्म करता है बिजनेस के अंदर। देखते हैं कैसे। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क विच ए बिजनेस मैन हैज़ टू फेस। तो बिजनेस मैन जो होता है उसको बहुत टाइप के रिस्क को फेस करना पड़ता है, कभी कैसे कभी कैसे। द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रांस ऑफ रिस्क बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड। तो जो इंश्योरेंस ब्रांच है कॉमर्स के अंदर वो हेल्प करते हैं इन सारी की सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए रिस्क की। वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी बिजनेसमैन इंश्योर्ड कराता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रांस ऑफ नॉलेज। जनरली द कंज्यूमर एंड बुअर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर आर देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर है उनको नॉलेज नहीं होती कि मार्केट में किस किस टाइप का प्रोडक्ट आया हुआ है, और मैन्युफैक्चरर तो सबको बता नहीं सकता क्योंकि दुनिया के अलग अलग कोने में फैले हुए हैं कस्टमर्स। तो द एडवर्टाइजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रांस ऑफ नॉलेज। तो जो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस है कॉमर्स के अंदर वो इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती है और कंज्यूमर तक इजीली प्रोडक्ट की नॉलेज पहुंचा देती है। तो ये कुछ 6 हिंड्रांसेस थे, जिसमें पहला पर्सन था जो कि ट्रेड सेगमेंट ख़त्म करता है कॉमर्स का। दूसरा प्लेस था जो कि ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ख़त्म करता है। तीसरा अपना टाइम की प्रॉब्लम थी जो कि वेयर हाउसिंग सेगमेंट ख़त्म करती है। चौथा अपना एक्सचेंज की प्रॉब्लम थी जो कि अपना बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स सॉल्व करती है। तीसरी इसके नेक्स्ट अपनी रिस्क की प्रॉब्लम थी जो कि अपनी इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स करती है सॉल्व। और जो नॉलेज है उसके एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉमर्स, एडवर्टाइजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स सॉल्व करती है। अब आपको पता चल गया कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मेन फंक्शन यही होता है कि वो क्या करता है, रिमूव करता है प्रॉब्लम्स को, हेल्प करता है इसमें। अब उसके बाद बात करते हैं कॉमर्स दो टाइप का होता है। सबसे पहले तो ट्रेड और दूसरा एड टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड तो आपने कर रखा है, यही समझो। ट्रेड को समझते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड। ट्रेड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। It refer to buying and selling of goods and services. The trade segment of commerce bring together the manufacturing and the consumer. तो ट्रेड सेगमेंट आप पहले भी, इससे पहले हिंड्रांस ऑफ पर्सन में पढ़ चुके हो, उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। तो ये बहुत ही मेन पार्ट है कॉमर्स का, और इसके ये रेफ़र करता है खरीदना या बेचना गुड्स और सर्विसेज को। जो ट्रेड सेगमेंट होता है ये जो है एक साथ करता है किसको, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, यानी प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो प्रोडक्ट बनाता है। कंज्यूमर कौन होता है, जो उसको कंज्यूम करता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है। ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। दो टाइप का ट्रेड होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यानी इंडिया टू इंडिया, और एक्सटर्नल ट्रेड यानी इंडिया टू आउट ऑफ कंट्री या अदर कंट्री, ठीक है। डिटेल में पढ़ता है, ये मैंने शॉर्ट में बताया बस। इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड रेफर टू buying and selling of goods and services with the geographical boundaries of a country. It is also known as home trade. Goods and services bought and sold home currency only. तो जो इंटरनल ट्रेड होता है ये रेफ़र करता है उस खरीदारी या वो बेचने को, गुड्स एंड सर्विसेज को, जो कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर ही हो कंट्री के। यानी अगर इंडिया के अंदर वो सामान का लेन देन हो रहा है तो वो इंडिया के अंदर ही हो, अगर फ्रांस के अंदर हो रहा है तो फ्रांस के अंदर ही हो, किसी अदर कंट्री से कनेक्ट ना हो। इसको हम होम ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो खरीदारी और बेचना होता है ना वो होम करेंसी के अंदर ही होता है। यानी अगर इंडिया के अंदर होता है इंडिया की करेंसी चलेगी, अगर फ्रांस के अंदर होता है फ्रांस की करेंसी, अमेरिका के अंदर होता है तो अमेरिका की करेंसी। ये भी दो टाइप की होते हैं, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। इनको भी अगर मैं थोड़ा मोटे मोटे में बताऊँ तो होलसेल यानी एक साथ बहुत सारा सामान ले लेना, और रिटेल यानी जो आप दुकानदार देखते हो ना, मतलब होलसेलर क्या होता है ना, एक साथ बहुत सारा थोक में सामान बेचते हैं। और जो रिटेलर्स होते हैं, जो आप छोटी मोटी दुकानें देखते हो अपने आसपास, वो सारी रिटेलर होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं होलसेल ट्रेड। इट रेफर टू बुइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वान्टिटीज़। तो उसके अंदर हम सामान का जो लेन देन करते हैं वो बड़ी थोक में करते हैं, मतलब बड़ी क्वांटिटी में करते हैं। द होलसेलर बुक गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल दिस गुड्स टू द रिटेलर। और जो होलसेलर होते हैं ये सारे के जो गुड्स होते हैं वो डायरेक्ट किससे खरीदते हैं, जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोडक्ट बनाता है उससे ही खरीदते हैं।
और इन सारी गुड्स को सेल करते हैं किसको, रिटेलर्स को, स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। और ये एक ही टाइप के प्रोडक्ट रखते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ नहीं रखते हैं। लाइक अगर ये मेडिसन के तो मेडिसन ही रखेंगे, ठीक है, कोई जैसे कि साइकिल वगैरह का नहीं रखते, ठीक है। और जो रिटेलर्स होते हैं, इट रेफर टू बोइंग्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वान्टिटी। ये छोटे छोटे पैमाने पे गुड्स एंड जो सामान होता है उसका लेन देन करते हैं। रिटेलर्स बुy गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल दीज गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। सॉरी। तो जो रिटेलर होते हैं वो गुड्स को खरीदते हैं होलसेलर से और उनको सेल करते हैं अलग अलग कंज्यूमर्स के अंदर। रिटेलर जो है वो अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ गुड्स रखते हैं। यानी अगर आप परचूने की शॉप पे चले जाओ, चावल अलग है, दाल अलग है, गेहूँ अलग है, आटा अलग है और पता नहीं क्या क्या होता है, तो देखते हो बहुत सारा सामान अलग अलग जगह पे रखता है। पर होलसेलर ऐसा नहीं होता, वो अगर थोक में कराए तो चाहे वो चावल का करे, गेहूँ का करे, ऑयल का करे, एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल ट्रेड। तो समझ गए होंगे, ये जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज होती हैं उससे एक्स्ट्रा होता है। इट रेफर टू बिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री। तो ये जो है इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे रेफर करता है जिसके अंदर सामान का लेन देन कंट्री के बाहर भी होता है, ठीक है, कंट्री के बाहर भी होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़। इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं कि इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर सामान का लेन देन होता है। इन एक्सटर्नल ट्रेड द मेंटेन मार्केट इज़ वेरी वाइड। तो जो एक्सटर्नल ट्रेड होती है उसके अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। अब एक्सटर्नल ट्रेड भी कुछ 3 टाइप से की जा सकती है, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड। इनको मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। एक्सपोर्ट मतलब हमारे यहाँ से कुछ बाहर गया, इंपोर्ट मतलब बाहर से कुछ हमारे यहाँ आया, और इंटरपोर्ट मतलब बाहर से हमने कुछ खरीदा और उसको दूसरी कंट्री पर भेज दिया, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है एक्सपोर्ट। इट रेफर टू द सेल ऑफ गुड्स टू ए फॉरेन कंट्री। तो इस ये जो है रेफ़र करता है सामान के ऐसे लेन देन को जो कि दूसरी कंट्री के साथ हम करें। यानी इंडिया से मान लो हमने जो वीट है, गेहूँ है, उसको फ्रांस भेज दिया। इम्पोर्ट इट रेफर टू बोइंग्स ऑफ गुड्स एंड गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री। और इसके अंदर इंपोर्ट के अंदर हम सामान ले परचेज़ करते हैं और फॉरेन कंट्री से, यानी फ्रांस से मान लो हमने जलेबियाँ अपने इंडिया में मंगा लिया, ठीक है। मैंने ऐसे एग्जांपल देते हैं, ज़्यादा सीरियस मत लेना। उसके बाद आ जाता है थर्ड, इंटरपोर्ट। ये इन इंटरपोर्ट द गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री बट नॉट फॉर कंजम्पशन इन होम कंट्री बट फॉर सेलिंग दिस गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्री। तो इंटरपोर्ट के अंदर क्या होता है, एंट्री पोर्ट है शायद से। एंट्री पोर्ट के अंदर क्या होता है, गुड्स को परचेज़ किया जाता है किसी फॉरेन कंट्री से, बट हम उसका यूज़ नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, बल्कि उसको कहीं उन सारे के सारे गुड्स को किसी दूसरी अदर कंट्री में सेल कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है एड्स टू एड्स या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। द एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो एंड ट्रेड आर नोन एज एड्स टू ट्रेड। तो एक्टिविटीज़ जो कि ट्रेडिंग जो है, ट्रेड है ना अपना ट्रेड सेगमेंट, उसकी जो एक्टिविटीज़ है उनको स्मूथ करता है, हेल्प करता है स्मूथ करने में। उन एक्टिविटीज़ को हम एड्स टू ट्रेड कहते हैं। तो ये सारी जो है इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। जो टेरिशरी इंडस्ट्री थी ना, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, इनकी ये छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। यही 5 आपको लर्न करनी, यही एड्स टू ट्रेड होती है, देख सकते हो यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉमर्स जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है अपना लास्ट टॉपिक, बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क क्या करता है, रेफर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इंडिकेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। तो ये रेफ़र करता है उस प्रोबेबिलिटी को, यानी आशंका को, जो कि लॉसेस को या एक प्रॉफिट की अनसर्टेनिटीज़ को या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को शो करता है, ठीक है। विच आर बियॉन्ड कंट्रोल, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये लर्न कर लेना। उसके बाद देखते हैं कि नेचर कैसा होता है बिजनेस रिस्क का। तो बिजनेस रिस्क राइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। तो बिजनेस रिस्क के अंदर अनसर्टेनिटीज़ होती है। अनसर्टेनिटीज़ मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर।
तो तुम जो है अनसर्टेनिटीज़ का मतलब क्या होता है कि तुम्हें पता नहीं होता फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। एग्जांपल के लिए चेंज इन डिमांड, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, कंज्यूमर्स का, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। बिजनेस रिस्क ड्यू टू टीज अनसर्टेनिटीज़, जो बिजनेस रिस्क है वो बढ़ता है इन अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। उसके बाद सेकंड आता है रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। तो जिस तरीके से बिजनेस के अंदर अपना प्रॉफिट जुड़ा होता है, इंसेंशियल पार्ट है, वो मेन पार्ट है, इसी तरीके से रिस्क भी एक मेन पार्ट है। रिस्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्थो डिग्री ऑफ रिस्क में वरी। तो जो बिज़नेस के अंदर जो है ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसका, बिज़नेस का। और बिज़नेस जो है कभी भी अवॉइड नहीं कर सकता रिस्क को, ठीक है, चाहे रिस्क होगा ज़रूर, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। उसके बाद आ जाता है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो रिस्क है ज़्यादा होगा या कम होगा ये डिपेंड करता है बिजनेस का क्या नेचर और क्या साइज़ है। द डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के टाइप पे डिपेंड करता है। बिजनेस ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल बेयर मोर रिस्क एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेस। तो जो बिज़नेस होता है, लार्ज स्केल बिजनेस होता है, वो उसमें ज़्यादा रिस्क होगा अगर कंपेयर किया जाए स्मॉल स्केल से, मतलब छोटे पैमाने से। प्रॉफिट एंड रिवार्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क, बिजनेस मैन अर्न। तो जो बिज़नेस के अंदर है ना, प्रॉफिट हम कमाते हैं रिवार्ड के तौर पे रिस्क रखने का, रिस्क बेयर करने का। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट बिकॉज दे आर बेयरिंग रिस्क नो गेन। लार्जर द रिस्क मोर इज़ द प्रॉफिट। तो जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट अर्न करता है क्योंकि उसको वो क्या लेता है, रिस्क को बेयर करता है। अगर रिस्क नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। लार्जर द रिस्क मोर देन इज प्रॉफिट, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। एन एंट्रप्रेन्योर मतलब कि एक बिजनेसमैन, ठीक है, एन बिजनेसमैन बियर रिस्क विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और हर बिजनेसमैन इस लालच में रिस्क को बेयर करता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। उसके बाद आ जाता है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा डिटेल में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। नेचुरल कॉजेज़ और उसके एग्जांपल। नेचुरल कॉजेज़ यानी अर्थक्वेक, फ्लूड, ड्रो आउट, फेमाइन, जो भी है ये। ह्यूमन कॉजेज़, मान लो जो एम्प्लॉयज़ है वो लीक कर देता है बिजनेस के सीक्रेट को टू द कंपिटिटर, जो अपना कंपिटिटर है। उसके बाद आ जाता है अपना इकोनॉमिक कॉजेज़। डेयर मान लो चेंज हो गया फैशन, टेस्ट चेंज हो गया कंज्यूमर्स का, प्रेफरेंस डिमांड चेंज हो गई कस्टमर्स की, तो ये इकोनॉमिक कॉजेज़ होता है। फिजिकल कॉजेज़, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, ठीक है, या मशीनरी हमारी आउटडेटेड हो गई, पुराने हो गए टेक्नोलॉजी, या एक्सीडेंट हो गया एम्प्लॉय का, ये सारे फिजिकल कॉजेज़ होते हैं। तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर, इसको अच्छे से लर्न कर लेना आज, एंड कल अपना सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर हो जाएगा।